सो ये ये कॉल्डन जो होता है ये पीतल का मतलब एक वेसल टाइप का होता है जिसमें आग लगाते हैं। इसको जलाने के बाद ऑफिशियली गेम मतलब डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ ओलंपिक स्टार्ट हो गया है। ये है ना, ये सब जगह मतलब ट्रैवल करता है। ये जो मतलब हमारा ये फ्लेम है ना, ये सारे नेशंस जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना वहाँ ट्रैवल करता है बाई प्लेन, ट्रेन, मतलब जितने भी नेशन जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ ये फ्लेम्स जाती है इस मंदिर से जलने के बाद, है ना। और जहाँ पे मतलब होगा वहाँ पे फाइनली ये मतलब प्लेस की जाती है। जब तक ओलंपिक होता है ना तब तक ये मतलब स्टार्ट रहती है, मतलब जलती रहती है, इग्नाइटेड रहती है। एंड आफ्टर द ओलंपिक मतलब बंद हो जाना है उसके मतलब जब ओलंपिक गेम्स खत्म हो जाएगा देन इसको मतलब बुझा दिया जाता है ना, या लेके चले जाते हैं। सो ये जस्ट स्किन the games are declared open officially by the kindly the torch, है ना, kindling the torch and the flames remains, है ना, until it is extinguished in the closing ceremony, है ना। Remember the runners do not pass the same torch, only the flame is passed on to the next torch bearer। तो ये टॉर्च मतलब ट्रांसफर नहीं करते, सिर्फ ये फ्लेम पास करते हैं नेक्स्ट को। मीन्स आग ही ट्रांसफर होती है, ये टॉर्च नहीं देते, है ना। Each runner is allowed to keep their torch. The first such relay took place in 1936 बर्लिन गेम्स। बर्लिन गेम्स में फर्स्ट टाइम ये सब किया गया था जिसमें 3300 के लमसम ये रनर्स थे जिन्होंने फ्लेम को ग्रीस से बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, है ना, Czechoslovakia and Germany इन जगह से लेके गए थे, है ना। Similarly, relays have taken place for every summer games since the flame travel by plane between cities and is relayed by foot within city। और लोगों को भी दिया जाता है ये मतलब 3300 लोगों के लेके भागे थे फर्स्ट टाइम 1936 में इन कंट्री से, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इन सब जगह से, है ना। और ये समर गेम्स में ही होता है जिसमें फ्लेम ट्रेवल करती है, ट्रेन, प्लेन और बाई फुट भी ट्रेवल करती है। और जो भी लोकल लोग होते हैं उनको भी दिया जाता है ये एज अ हॉनर के तौर पे कि हाँ आपके यहाँ हो रहा है, देन यू कैन सी, उन्हें भी प्राउड फील होता है कि हाँ दे हैव होस्टेड द फ्लेम और लाइक दैट। वही मतलब उनको खुशी होती है कि हाँ हमने भी थोड़ा टच कर लिया, हमने भी लिया है ना, प्राउड कंसिडर करते हैं। सो नेक्स्ट, ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, आईओसी एंड एनओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एंड नेशनल ओलंपिक कमिटी। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। सो द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय, यही कोविटिन सर ने किया था 23 जून 1894। वैसे सारा काम ओलंपिक का इन्होंने ही किया है, किसी और को कुछ करने नहीं दिया, है ना। मीन्स सर ने कहा कि नहीं सारा क्रेडिट तो मैं ही खाऊंगा, किसी और को कुछ नहीं दूंगा। विद डेमोक्रिटस विटलिस as its first president, it is a non-government, non-profitable organization situated in Switzerland, लोसानिया, स्विट्जरलैंड। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो, है ना। आप देख लेना क्या है, मैं थोड़ा प्रोनाउंस करने में वीक हूँ, है ना। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द आईओसी इज टू फुलफिल द मिशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द ओलंपिक चार्टर। तो ये जो आईओसी है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आप इसको याद कर लेना, यू शुड लर्न इट, आईओसी की फुल फॉर्म, आई पेपर में, है ना। ये कोविटन सर ने 23 जून को मतलब 1894 में बनाया था, ये इनके प्रेसिडेंट के साथ, डेमेट्रियस विक्लिस के साथ। और ये नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिटेबल, मतलब ये गैर सरकारी और गैर मुनाफे वाली संस्था है जिसको पैसे से कोई ले देना नहीं है, सरकार से कोई ले देना नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो और इसका मेन एम क्या है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, जो कि ओलंपिक चार्टर मीन्स ओलंपिक कमेटी जो प्रोवाइड करती है, जो मतलब सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं, है ना, उसको। इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। इट इज़ एन ऑफिशियल एंड सुप्रीम अथॉरिटी टू स्प्रेड ओलंपिक, ये ओलंपिक के सारे डिसीजन लेते हैं वर्ल्ड वाइड, है ना। किसको खिलाना है किसको नहीं, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारा काम इन्हीं का है ना। It reserved the right on Olympic Games, the symbol and other elements which are related with the Olympic movement। अच्छा जो ओलंपिक का सिंबल होता है ना, फ्लैग मीन्स एक
फ्लैग टाइप का होता है, वो जिस देश में होता है ना उनको मतलब बनाने का मतलब राइट होता है, वो बना सकते हैं, बट उन्हें इनसे पास करवाना होगा. सो द कमिटी ऑर्गेनाइज समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स दैट वर स्टार्टेड इन एथेंस ग्रीस इन 18 जो 18 ग्रीस में स्टार्ट हुआ था ना 1896 के लमसम में, उसी का है ये कि ये समर और विंटर दोनों कराते हैं, क्योंकि एंटार्क्टिका साइड में विंटर होती है ना, कुछ विंटर स्पोर्ट्स भी होते हैं जैसे आइस हॉकी ऐसे करके, वो भी अरेंज करवाती है, उन सब का काम भी आईओसी देखती है. And Chamonix, France in 1984 before 1992 Winter and Summer Olympics were conducted the same year. 1992 से पहले विंटर और समर ओलंपिक सेम ईयर करते थे, बट 1992 के बाद ये शेड्यूल चेंज हो गया. फॉर एग्जांपल 2000 के लमसम में, है ना, 2000 के लमसम में समर ओलंपिक्स हुए थे स्वीडन में, है ना, और ऑस्ट्रेलिया में 2004 में हुए समर ओलंपिक्स, है ना. एथेंस और ग्रीस में विंटर ओलंपिक हुए 2002 में, है ना, और फिर यूएसए में हुए 2006 में. देखो दोनों में 4 साल का डिफरेंस है, बट दोनों अलग अलग टाइम पे हो रहा है, बट 1992 से पहले दोनों सेम टाइम पे होते थे. सो आईओसी यूथ गेम भी ऑर्गेनाइज करता है, जो कि समर और विंटर दोनों होते हैं, जिनमें 4 4 साल का गैप होता है. तो जो पहला मतलब यूथ गेम्स था वो सिंगापुर में 2010 में किया गया था, है ना, इंसबर्ग करके. और जो मतलब यूथ गेम इंसबर्ग में किया गया था 2012 में था. सिंगापुर में पहली बार किया गया, उसके बाद वाईओसी योग में किया गया इंसबर्ग 2012 में. सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया आईओसी को परमानेंट ऑब्जर्वर 2009 में, है ना. जो भी डिसीजन होता है वो आईओसी का फाइनल होता है, विच यूएन के मतलब एजेंडा से अगर मैच करता है तो, है ना. सो मिशन और रोल क्या क्या है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, है ना. तो इसके रोल है इंकरेज करना, सपोर्ट करना एथिक्स को, गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट एज वेल एज एजुकेशन, मीन्स सही तरीके से खेला जाए, है ना, कोई मेल प्रैक्टिस ना हो, ये इंश्योर करना है. और दूसरा है इंकरेज करना कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए कि हाँ ये गेम्स कराया जाए, कोऑर्डिनेट करे बच्चों में कि हाँ बच्चे पार्टिसिपेट करें, है ना. और ओलंपिक हमेशा कराया जाए, ये भी इनका काम है ना. कॉपरेट विद द कॉम्पिटेंट पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटीज इन टू प्लेस स्पोर्ट प्रमोट पीस. पीस प्रमोट करने के लिए गेम खेलना, ये भी इस मतलब ये लोग इन लोगों का मिशन है कि हाँ इसलिए कराते हैं. and to take action to strengthen the unity of the Olympic movement to protect its independence. और इसकी मतलब इंडिपेंडेंस भी बचा के रखना, ताकि कोई भी पॉलिटिकल और मतलब मामलों कहीं से मीन्स इरेशनल हो, कहीं से भी किसी का प्रेशर ना पड़े, है ना, और ये अपना अपना डिसीजन ले सके. एक्ट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हर फॉर्म की डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ना, है ना. और मतलब इससे सबसे बचा हुआ ओलंपिक मूवमेंट चाहिए. To encourage and support the promotion of women in sport at all level and in all structure with a view of मैन और वुमेन को बराबर राइट मिले, ये टू प्रोटेक्ट क्लीन एथलीट्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्पोर्ट, डोपिंग वोपिंग ना हो, ये. और ये हेल्थ हेल्थ को सपोर्ट करना, मेडिकल केयर करना एथलीट्स की, है ना. और ये ओलंपिक का पॉलिटिकली और कमर्शियल कोई मिसयूज ना हो जाए, ये भी मतलब ये प्रिजर्व करना, ये भी इन्हीं का है ना. और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, ये भी इनका काम है. आप इनमें से एनी 5 मतलब कर सकते हैं. सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आप इनको तो जानते ही होंगे, सर द्रौपदी टाटा, है ना, टाटा ग्रुप्स के मतलब फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था, जो आज टाटा मतलब इतनी बड़ी एम्पायर है. सो द इंडियन ओलंपिक इन्होंने स्टार्ट किया था पहले, है ना, फर्स्ट मतलब प्रेसिडेंट भी यही थे, है ना. सो द ओलंपिक एसोसिएशन इज नॉन प्रॉफिट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले भी आईओसी भी थी, है ना. एंड द सोसाइटी रजिस्टर हुआ था 1860 में, तो अभिजीत टाटा जो कि प्रेसिडेंट थे, है ना, और डॉक्टर एजी नॉर्गन जो जनरल सेक्रेटरी थे, है ना. 1927 में, 1860 में तो अभिजीत टाटा जी ने किया था, है ना. और सेम ईयर में, है ना, ये रिकॉग्नाइज भी हो गए थे आईओसी से. इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना ओलंपिक मूवमेंट को इंडिया में, है ना.
इन्होंने शुरुआत में किया कि हाँ ये आईओए ने पहले किया कि हाँ जो लोग हैं यहाँ से वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, बट 1947 में पहले आईओ सिलेक्ट करता था, बट 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने मतलब नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को दे दिया राइट कि कौन मतलब खेलेगा उसको डिसाइड करने का। नाउ दे ओनली अरेंज ट्रांसपोर्ट बोर्ड एंड एकोमोडेशन फॉर ऑफिशियल एंड स्पोर्ट पर्सन। अब आईओसी बस ट्रांसपोर्टेशन का काम देखता है, रहना वहना कहाँ है ना वो। Sadhvabji Tata, the Indian Olympic Association's governing body for the Olympic movement and the Commonwealth game. So, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना वो गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक मूवमेंट एंड और कॉमनवेल्थ जो इंडिया में होते हैं, है ना। और साथ में आईओसी का मेंबर भी है कॉमनवेल्थ में। और ये फुल फॉर्म्स है ना। ये फुल फॉर्म्स आप एक बार गो थ्रू कर। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF, है ना। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA, है ना। एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमिटीज ANOC। आईओए, ये आईओए जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है ना वो, ये सॉरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के अंदर आती है ना। और ये जितने भी मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड अपने नेशन में जो भी काम होता है ना वो यही देखती है। ये रिप्रेजेंट करती है इंडिया को ओलंपिक गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम में और अदर इंटरनेशनल मल्टी स्टोरी कॉम्पिटिशन जैसे आईओसी CGF, ये जो हमने ऊपर अभी डेफिनेशन देखी वही। सो इसका ऑब्जेक्टिव देख के ये चैप्टर वाइंड अप करते हैं। देन वी विल बी गोइंग to our next chapter, objectives of the Indian Olympic Association. To promote and encourage the physical, moral, and cultural education of the youth of the nation for development, character, good health, and good citizenship. तो ये प्रमोट करता है फिजिकल, मोरल, कल्चरल एजुकेशन, फिजिकल, मोरल शारीरिक रूप से, है ना, मानसिक रूप से, है ना, और सामाजिक रूप से, तीनों को प्रमोट करता है जिससे अच्छी बॉडी बने, है ना, बच्चे अच्छा सिटीजन बने और अच्छा कैरेक्टर उसका डेवलप हो। ये सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कराता है ओलंपिक के इंडिया में, एंड और ये टू फॉलो ऑब्जर्व एंड अपहोल्ड द प्राइमेसी, ये प्राइमेसी एंड डोमिनेशन ऑफ द ओलंपिक चार्टर इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन इट एंड बाय लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है ओलंपिक वाले लॉ, इनके बीच में अगर कोई मतलब ये डिस्प्यूट हो जाता है तो उसमें भी ये मतलब क्लियर करने के लिए हेल्प करता है ना। To enforce and defend the exclusive right of IOC, है ना, and the association to the 70 use of the Olympic properties pursued by the Olympic। और ये डिफेंड भी करता है कि किसी की मतलब ये राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसमें ये डिफेंड करने के लिए भी मतलब हेल्प करता है। टू बी ऑफिशियली टू बी द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्लीट एंड सोल चार्ज ऑफ ओलंपिक मैटर इन। ये एक लौती मतलब बॉडी है जो ओलंपिक का चार्ज मतलब अपने देश में लेती है। एजुकेट द पब्लिक ऑफ द कंट्री, स्पोर्ट्स की वैल्यू बताती है नेशन में। इन कॉपरेशन विद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन टू गाइड एंड एनफोर्स द एप्लीकेबल रूल। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ ये सारे रूल्स को अप्लाई कराती है। दैट्स ऑल, द चैप्टर इज over now. This chapter has been also covered under two parts due to some issue because someone will come in my room, so that's why I have to means stop the recording ना, otherwise background noise बहुत ज़्यादा आएगी। So we will be going to meet in the next chapter which will be going to, I think, yoga कर लेना चाहिए मैं पहले या फिर थर्ड चैप्टर हेल्थ वाला। let's see, है ना। टिल दैट आपको एक बार ये गो थ्रू कर लेना है ना। आप एक बार ये वीडियो गो थ्रू कर लो, देन लेटर ऑन आपको वो करना चाहिए। वीडियो के बाद आपको एक बार बुक पढ़ो, है ना, और एक बार मॉर्निंग में उठ के देख लो, देन दैट्स ऑल। आपको पेपर से एक दिन पहले देखना, आपको सब आएगा। या साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।